दुनिया को इसलिए जानना है कि दुनिया में उसकी कमजोरी क्या है और बलजोरी क्या है। इस सृष्टि के दो रूप करो, एक स्व और एक पर। क्योंकि सृष्टि सारी स्वरूप तो हो नहीं सकती। कुछ लोग विचारक हैं, वो कहते हैं सृष्टि अद्वैत है, एक रूप है। यदि सृष्टि एक रूप होती तो सारी सृष्टि हमारे समान होती या हम सृष्टि के समान होते। लेकिन दोनों भिन्न हैं। हम सृष्टि के अनुसार नहीं चल सकते, सृष्टि हमारे अनुसार नहीं चल सकते। हम प्रकृति के अनुसार नहीं चल पाते। दोनों के दो विरोधी लक्षण बताते हैं कि हम अलग हैं और वह अलग है। एक होते तो विरोधी लक्षण नहीं होते। पैर में कांटा लगता है तो पूरे शरीर में दुख होता है। ये सब अखंड है। यदि अलग अलग होते तो पैर में कांटा लगता तो आंख में आंसू क्यों आता? क्योंकि दोनों अलग हैं। लेकिन दोनों का एक घनिष्ठ संबंध होने पर आंख और पैर दोनों भिन्न भिन्न दिखते हैं, लेकिन संबंधों की अपेक्षा दोनों एक हैं। संबंधों की अपेक्षा दोनों एक हैं। इसलिए पता चला कि कांटा पैर में लगा और रोना आंसू को इससे लगा कि इन दोनों का संबंध एक रूप है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दुखी है तो दोनों दुखी हैं, और एक सुखी है तो दोनों सुखी हैं। ये कहलाती है अखंडता, अभेदता। लेकिन ऐसा तो प्रकृति में देखने में नहीं आ रहा है। हम दुखी हो रहे हैं और प्रकृति को कोहरा की पड़ी है। हमें ठंड लग रही है और प्रकृति कहती तुम्हें ठंड लग रही, तुम जानो, हमें तो जो करना है सो करेंगे। क्योंकि हमारा दुख तुम नहीं बांटते तो तुम्हारा दुख हम नहीं बांटेंगे। प्रकृति कहती तुम हमारा दुख कब बांटते हो? तुम लोग भी तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हो। तुम कभी सोचते ही नहीं हो कि तुम्हारे सुख के कारण मुझे कितना नुकसान हो रहा है। तुम्हारा तो सुख जहाँ हो, हम चाहे उजड़े चले नहीं हो। तुम्हारे लिए कहिए कि यहाँ ये पेड़ नहीं होना चाहिए, तुरंत कुल्हाड़ी उठाओ काट देते हो। तुम ये भी नहीं सोचते हो मैंने अपनी जिंदगी कितने मुश्किल से बनाई है। तुम इतना प्रदूषण कर रहे हो, हमारी सारी प्रकृति पर्यावरण बिगड़ रहा है। तुम कब चिंता करते हो? अपन कई बार कहते ना प्रकृति को थोड़ा दयालु होना चाहिए। इतना नहीं करना चाहिए कि वैसे ही ठंड पड़ रही हो और कोहरा और पाड़ दे। और कभी कभी तो ऐसी ठंड में ओले भी गिर जाते हैं। तो सब कोसते हैं प्रकृति को। प्रकृति को इतनी निर्दयी नहीं होना चाहिए। जब अधिक बरसात हो जाए तो बाढ़ें आ जाती हैं, लोग बह जाते हैं। ओहो प्रकृति मैया नाराज हो गई, हे मैया थोड़ा शांत हो जा, इतनी नाराज मत हो। आग लगती है तो स्वाहा हो जाते हैं। तो मैंने प्रकृति से एक बार तुम्हारी तरफ से शिकायत की कि देखो तुझे कोई दया नाम की चीज है कि नहीं?
तू प्रकृति है, तुझे थोड़ी दया होना चाहिए। हम सब इस दुनिया में रहने वाले तेरे बालक हैं, तुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति कहती है बाबा जी मुझे उपदेश दे रहे हो, थोड़ा अपने भक्तों से पूछो ये मेरा कितना ध्यान रखते हैं। ये मेरा कितना ध्यान रखते हैं। दया नाम की चीज ही नहीं है। कौन ध्यान रख रहा है? चारों तरफ से कोई ध्यान नहीं रख रहा है प्रकृति का। स्वार्थ है। जब स्वार्थ सिद्ध होता है तो 1 मिनट नहीं सोचते हो कि मेरे कारण से प्रकृति को कितना नुकसान होगा। नदियां गंदी कर दी, कभी सोचा कि मेरे फैक्ट्री के पानी से पूरी नदी गंदी हो जाएगी? पूरा अब पानी से कहते हो हे पानी थोड़ा ठीक ठाक मीठा रहना, हमें पीने के काम आ। प्रकृति कहती है नदी तूने कब मेरी चिंता की कि मैं इतनी गंदगी डालूं, नदी गंदी, वहां कुछ नहीं सोच रहा है। हवाएं गंदी कर रहे हैं, इतना प्रदूषण फैला रहे हैं। अब कहते हवाओं में थोड़ा ऑक्सीजन बनना चाहिए। हवाएं कहती तुमने कब सोचा है मेरा? यदि सही पूछा जाए तो प्रकृति अपने प्रति निर्दयी है कि अपन प्रकृति के प्रति निर्दयी है? बहुत ज्यादा। वो तो बहुत दयालु है, बहुत कुछ माफ कर देती है, लेकिन माफी का भी तो कोई सीमा है। कहाँ तक क्या करें? वो तो कहती हम तुम्हारे लिए ही हैं, हम फलेंगे फूलेंगे तो तुम्हारे लिए, बरसेंगे तो तुम्हारे लिए, नदी में पानी आएगा तो तुम्हारे लिए, हवाएं तो सब तुम्हारे। तुम तो इतने स्वार्थी हो जाते हो कि थोड़ा भी नहीं सोचते हो कि प्रकृति का क्या होगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।